तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि यह सीरीज़ आप लोग को एग्ज़ाम के देखते हुए मैं चला रहा हूँ। इस सीरीज़ का नाम मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज़ रखा है। पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं यूट्यूब पर। तो चलिए, आज ये आखिरी सेशन है इस सीरीज़ का। तो इस सीरीज़ का आखिरी सेशन आज हम देखते हैं। आखिरी सेशन में कितने क्वेश्चन हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को आज हम। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। वायु से कांच में जाने पर यदि आपतन कोण 30 डिग्री है और क्या है, वायु से कांच में जाने पर यदि आपतन कोण 30 डिग्री है, अपवर्तन कोण 19 डिग्री है, तो कांच का अपवर्तनांक लगभग होगा। बताइएगा क्या कह रहा है। वायु से कांच में जाने पर यदि आपतन कोण कितना है, 30 डिग्री है। कितना, 30 डिग्री है। और अपवर्तन कोण 19 डिग्री है। कितना, 19 डिग्री है। तो कांच का अपवर्तनांक लगभग होगा। बताइएगा कितना होगा। कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, 1.50। कितना, 1.50 होगा। कितना, 1.50। यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। क्या कह रहा है, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 है। कितना, 2 है, तो उस माध्यम में क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। क्या है, प्रकाश की चाल होगी। क्या पूछ रहा है, प्रकाश की चाल होगी। बताइएगा, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। बताइएगा कितना होगी, 1.5 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना, 1.5 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा, सी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक किरण वायु से जल में जाती है। क्या कह रहा है, एक किरण वायु से जल में जाती है। एक किरण वायु से जल में जाती है, कौन सा कथन सही है। बताइएगा इनमें से कौन सा कथन सही है। एक किरण वायु से जल में जाती है तो क्या होता है, केवल चाल बदलता है। क्या होता है, केवल चाल बदलती है। यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या होता है, केवल चाल बदलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा है, यदि आपतन कोण बराबर क्या पूछा है, यदि आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण है हो, यदि आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण हो तो प्रकाश किस दिशा में जाएगा। तो प्रकाश किस दिशा में जाएगा, बताइएगा। 4 नंबर का क्या ऑप्शन हो जाएगा। यदि आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण हो, क्या है, यदि आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण हो तो प्रकाश किस दिशा में जाएगा। इधर में जाएगा अभिलंब के साथ। किसमें, अभिलंब के साथ। यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कांच में डाली गई पॉलिश। क्या पूछा है, कांच में डाली गई
पॉलिश टूटी हुई दिखाई देती है क्यों? कांच में डाली गई पॉलिश टूटी हुई दिखाई देती है क्यों? बताइएगा। कांच में जो पॉलिश लगा रहा था वो टूटी हुई क्यों दिखाई देता है? बताइएगा। क्योंकि उसमें प्रकाश की चाल घट जाती है। क्या होती है? क्योंकि उसमें प्रकाश की चाल घट जाती है। क्या होता है? उसमें प्रकाश की चाल घट जाती है। यानी बी नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, यदि साइन आई बट्टा साइन आर का मान स्थिर न रहे तो क्या कह रहा है? यदि साइन आई बट्टा साइन आर का मान स्थिर न रहे तो क्या होगा? साइन आई बट्टा साइन आर का मान स्थिर नहीं रहेगा तो क्या होगा? बताइएगा। क्या हो जाएगा? स्नेल का नियम गलत हो जाएगा। यहाँ पे जब साइन आई बट्टा साइन आर अगर स्थिर नहीं रहेगा तो वहाँ पर स्नेल का नियम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी क्या ए नंबर ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक किरण जल से कांच में जाती है। क्या कह रहा है? एक किरण जल से कांच में जाती है, कौन सा सही है? एक किरण जल से कांच में जाती है, कौन सा सही है? बताइएगा। बताइएगा। एक किरण जल से कांच में जाती है। जल से कांच में जब जो कोई भी किरण जल से जब कांच पर जाती है तो उसमें क्या होती है? चाल घट जाती है। क्या होती है? चाल घट जाती है। क्या होती है? चाल घट जाती है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपवर्तनांक निर्भर नहीं करता है। क्या है? अपवर्तनांक निर्भर नहीं करता है। बताइएगा। अपवर्तनांक निर्भर नहीं करता है। अपवर्तनांक निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है अपवर्तनांक? अपवर्तनांक निर्भर नहीं करता किस पर? प्रकाश की आवृत्ति पर। किस पर? प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश के आवृत्ति पर जो है अपवर्तनांक निर्भर नहीं करता है। यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्त, मैं आपको बार बार इस सीरीज में बता रहा हूँ कि मैं इस सीरीज में जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाया है पिछले कुछ साल के क्वेश्चन पेपर को और क्वेश्चन बैंक को ध्यान में रखते हुए वहीं से क्वेश्चन सेट किया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अवश्य देख के जाइएगा। अवश्य यहाँ से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निर्वात से कांच में जाने पर प्रकाश की क्या होती है? निर्वात से कांच में जाने पर प्रकाश की होती है। क्या चाल बढ़ जाती है या घट जाती है या सामान्य होती है या इनमें से कोई नहीं होती है? बताइएगा। निर्वात से कांच में जाने पर प्रकाश की होती है। बताइएगा। 9 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? निर्वात से कांच में जाने पर प्रकाश की चाल घटती है। क्या होती है? चाल घटती है और आवृत्ति समान रहती है। चाल घटती है और आवृत्ति समान रहती है। क्या होती है? चाल घटती है और आवृत्ति समान रहती है। यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम हो तो वह माध्यम होगा। क्या कह रहा है? यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम होगा। कैसे कह रहा है? यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम हो तो वह माध्यम होगा। बताइएगा। 10 नंबर का ऑप्शन क्या है? यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम हो तो वह माध्यम कहलाता है।
यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम हो तो वह माध्यम कहलाता है, वह माध्यम होगा, क्या होगा? असंभव होगा। कौन सा? असंभव होगा। कैसा होगा? असंभव माध्यम होगा। यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश के अपवर्तन से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश क्या है? बताइएगा, प्रकाश क्या है? चाल बदलने का माध्यम। चाल बदलता है। प्रकाश क्या करता है? चाल बदलता है। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, प्रकाश के अपवर्तन से क्या कर रहा है? प्रकाश के अपवर्तन से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश क्या करता है? क्या करता है? प्रकाश चाल बदलता है। क्या करता है? प्रकाश चाल बदलता है। यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, एक किरण अभिलंब के अनुदिश जाती है। क्या कर रहा है? एक किरण अभिलंब के अनुदिश जाती है तो अपवर्तन होगा। बताइएगा। क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है। एक किरण अभिलंब के अनुदिश जाती है। क्या कर रहा है? एक किरण अभिलंब के अनुदिश जाती है तो अपवर्तन होगा। बताइएगा। अपवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? अपवर्तन नहीं होगा। जब दूसरे दिशा में जाएगा तो अपवर्तन कैसे होगा? तो क्या होगा? अपवर्तन नहीं होगा इसमें। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए दोस्त, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, लाइक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पार्ट भी आएगा इसका, और अपने दोस्त तक जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तरंगदैर्घ्य घटने का कारण क्या कहलाता है? पूछ रहा है तरंगदैर्घ्य घटने का कारण। तरंगदैर्घ्य घटने का कारण क्या कहलाता है? बताइएगा। तरंगदैर्घ्य जब घटता है तो क्या होता है? चाल घटना कहलाता है। क्या कहलाता है? चाल घटना कहलाता है। तरंगदैर्घ्य जब घटता है तो चाल घटता है। क्या घटता है? चाल घट जाता है। नहीं, क्या कहलाता है? चाल घटना कहलाता है। चाल घटना। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है, जल में रखा, क्या है? जल में रखा सिक्का ऊपर उठ जाता है। क्या है? जल में रखा सिक्का ऊपर उठ जाता है। जल में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और जल में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? जल में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? क्यों दिखाई देता है ऊपर उठा हुआ? बताइएगा। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। जल में जो आप लोग सिक्का रखिएगा तो आपको हल्का उठा हुआ दिखेगा। वह किस कारण दिखता है? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण दिखता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। यानी बी नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही। कौन सा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। बताइएगा। अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। बताइएगा। अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्त, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ वह आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख कर जाइएगा, और हो सके तो मैं जितना भी इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव कवर कराया है आप लोग को, सारा का मैं PDF बनाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगे। वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण बढ़ जाए तो sin I बट्टा sin R बराबर होता है। क्या होता है? sin I बट्टा sin R होता है। क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, या स्थिर होता है, या शून्य हो जाता है? बताइएगा। यदि आपतन कोण बढ़ाया जाए तो sin I बट्टा sin R क्या होता है? क्या है? यदि आपतन कोण बढ़ाया जाए तो sin I बट्टा sin R होता है। बताइएगा। sin I बट्टा sin R क्या होता है? स्थिर होगा, स्थिर हो जाता है। क्या होता है? स्थिर हो जाता है, यानी विराम अवस्था में आ जाता है, स्थिर हो जाता है। क्या होता है? स्थिर हो जाता है। यानी C नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? बताइएगा। इनमें से कौन सा कथन गलत है? बताइएगा आप लोग, इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? बताइएगा। पहला ऑप्शन क्या? अपवर्तन का चाल बदलता है। क्या? अपवर्तन का चाल बदलता है। ठीक है। अगला है, बताइए, अपवर्तन में तरंगदैर्घ्य बदलता है। ठीक है, ये भी। क्या है? अपवर्तन दो माध्यम में होता है। ये भी ठीक है। और अगला क्या है? अपवर्तन में आवृत्ति बदलती है। अपवर्तन में आवृत्ति बदलती है। क्या है? अपवर्तन में आवृत्ति बदलती है। तो ये जितना क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है? सिर्फ ये जो है गलत है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर ऑप्शन। कौन सा? बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है मात्र, और बाद बाकी ये सब गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? बताइएगा। ये एक नंबर VBI क्वेश्चन है। क्या है? VBI क्वेश्चन है, इसे आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? बताइएगा। हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? बताइएगा। हीरे का चमक का मुख्य कारण क्या है? उच्च अपवर्तनांक। उच्च अपवर्तनांक का कारण क्या है? हीरा चमकता है। उच्च अपवर्तनांक के कारण क्या होता है? हीरा चमकता है। किस कारण? उच्च अपवर्तनांक के कारण। यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। अगला है, यदि माध्यम A का U = 1.5 और B का = 1.33 है तो। अगला है, अधिक संघनन है। बताइएगा क्या हो जाएगा? यदि क्या करा? यदि A का U बराबर 1.5 और B का U बराबर 1.33 है तो अधिकतम संघनन है। बताइएगा क्या होगा? A होगा। कौन सा? A होगा। यानी U = 1.5। कौन सा? 1.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए यह क्वेश्चन मैं पहले पढ़ के आप लोग को सुना देता हूँ। क्या है? पढ़ देता हूँ और इसका आंसर आप लोग बताइएगा हमको कमेंट में। प्रकाश का अपवर्तनांक तब नहीं होगा जब किरण क्या?
बताइएगा। प्रकाश का अपवर्तन तब नहीं होगा जब किरण, बताइएगा। हम टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए टाइमर स्टार्ट है, बताइएगा। बताइएगा, किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है, बताइएगा आप लोग। प्रकाश का अपवर्तन तब नहीं होगा जब किरण क्या, तिरछी जाएगा, लंबवत जाएगा, संघनन से विरल जाएगा, विरल से सघन में जाएगा। बताइएगा क्या है पहला क्वेश्चन। तिरछी जाएगा, लंबवत जाएगा, संघनन संघनन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा, और विरल से सघन में जाएगा। बताइएगा। तो चलिए ऑप्शन आंसर आ गया है। टाइमर बंद करते हैं। क्या होगा, प्रकाश का क्या कह रहा है, प्रकाश का अपवर्तन तब नहीं होगा जब लंबवत, क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन तब नहीं होगा जब किरण लंबवत जाएगा। कब, लंबवत जाएगा। क्या होगा, लंबवत जाएगा, यानी लंबे जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, इसी के साथ मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तो सभी को गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू, लव यू मेरे भाई। तो इसी तरह अगले वीडियो देखने के लिए आप लोग ज़रूर रेडी रहिएगा। शाम को 5 बजे दूसरे चैप्टर का, फिजिक्स का दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लेके आ रहे हैं शाम में 5 बजे। तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।